हाय दोस्तों, मैं मर्मा ग्राम प्रसाद सर कल आपको लट लकार के बारे में बताया। लट लकार का मतलब भूतकाल। आज मैं आपको लंग लकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। लंग लकार का मतलब भूतकाल, भूतकाल का मतलब जो बीत गया काल। तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं। 10 लकारों में पहला स्टेप, पहला लकार जो हमने बताया वो लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया। अब हम बताएंगे लंग लकार। लंग लकार का मतलब भूतकाल। इसका सूत्र है, वो सूत्र हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे। अत, अताम, अन, आह, आतम, अत, अम, आव, आम। ये संस्कृत में इसका ये सूत्र है। मान लीजिए अत ये सूत्र है। कोई भी धातु, कोई भी धातु अगर हो, जैसे मान लीजिए पठ धातु है। पठ माने पढ़ना। गम धातु है। गम माने जाना। तो पहला ही धातु ले लेते हैं, तमाम धातुएं हैं तो पहला धातु हम ले लेते हैं पठ। पठ माने पढ़ना। जैसे हमको यहाँ पठ धातु से रिलेटेड धातु रूप को चलाना है लंग लकार में, तो कैसे चलाएंगे, कैसे हम ये पहला स्टेप तो यही सीखते हैं। तो पठ धातु को हम यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ यहाँ लिख दिए और अत यहाँ उतार दिए। तो जब हम यहाँ अत उतारेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पठत। पठत हो जाएगा। और इसमें अपने तरफ से छोटा आ जोड़ देंगे। अपने तरफ से छोटा आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपठत। ये एक रूप जो है सिद्ध हो गया। धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन सिद्ध हो गया। ऐसे हम बनाएंगे पठ धातु से दो वचन में, प्रथम पुरुष दो वचन में, तो ये हो जाएगा अपठताम। जिस प्रकार से इसमें हम बनाए उसी प्रकार से इसमें हम बनाएंगे, सेम यही प्रक्रिया करके। और यहां बनाएंगे अपठन। अब मध्यम पुरुष एक वचन बनाएंगे अपठः, अपठतम, अपठत। यहां बनाएंगे अपठम, अपठाव, अपठाम। जब हम ये पठ धातु या गम धातु या जितनी धातुएं हैं जब हम सेट करते हैं यहाँ, तो उस धातु के आगे धातु जैसे जो है उसके पीछे ये सूत्र लगाते हैं और धातु के आगे इसके बाद छोटा आ लगा देते हैं। तो ये आपका लंग लकार हो जाता है। लंग लकार का मतलब भूतकाल। जैसे पठ धातु था, अत यहाँ से मैंने सूत्र लिया और पठत बना और इसके बाद अपने तरफ से छोटा आ लगा दिया, इसलिए अपठत, अपठताम, अपठन। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। मान लीजिए अगर ये गम धातु है, गम माने जाना। अगर मुझको मान लीजिए तमाम लोग बोले कि ये जो है धातु पठ तो मुझको आ रहा है, दूसरा धातु बताइए, तो दूसरा धातु भी आप सेट कर सकते हैं। गम धातु है, गम धातु आर्ध धातु का और सार्व धातु देखते हुए गम का गच्छ हो जाएगा। गच्छ माने जाना होगा। जैसे गम माने जाना, मूल धातु रूप जो है, मूल धातु जो है गम है। गम का जब आर्ध और सार्व धातु देखेंगे तो ये गम हो जाएगा। तो गम के बाद गच्छ होगा तो इसका रूप गच्छ करके चलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो अगच्छत हो जाएगा। अगच्छत, चूंकि इसको जोड़ करके एक हम बता दे रहे हैं। अत मान लीजिए धातु है और यहाँ गम जोड़ दिए, गम का गच्छ होगा। और ये जो है जब हम जोड़ेंगे तो अगच्छत हो जाएगा। जब हम अत है, अत धातु के बाद गच्छ जोड़ेंगे
तो ये जो है हो जाएगा अगच्छत, ऐसे रूप बनेगा। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। इस प्रकार से कोई भी धातु हम चला सकते हैं।